स्वागत है आपका स्टार प्लस के सुपरहिट शो गुम है किसी के प्यार में के इस जबरदस्त और रोमांचक अपडेट में। दोस्तों, यह शो अब पहुंच चुका है अपने सबसे दिलचस्प और इमोशनल ट्रैक पर, जहां हर पल हर सीन दर्शकों के दिल को छू रहा है। जैसा कि आप सबने पिछले एपिसोड में देखा, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सभी का एक्सीडेंट सबकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। उसकी हालत इतनी गंभीर है कि पूरा परिवार चिंता में डूबा हुआ है। डॉक्टरों की टीम दिन रात उसकी देखभाल में लगी हुई है, लेकिन अब तक किसी को भरोसा नहीं कि सभी होश में आएगी या नहीं। कमरे में हल्की सी बीप की आवाज गूंजती है। सभी बेहोश पड़ी है, चेहरे पर पट्टियां हैं, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। उसकी मां के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं और आंखों में एक ही सवाल, क्या मेरी बेटी फिर से आंखें खोलेगी? पूरा परिवार अस्पताल के कॉरिडोर में टहलता नजर आता है। हर किसी के चेहरे पर डर और बेचैनी झलकती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। डॉक्टरों के बार बार मना करने के बावजूद सई अस्पताल पहुंचती है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि विश्वास और प्यार की चमक है। जैसे ही सई सभी के कमरे में कदम रखती है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वह सभी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे कहती है, उठ जाओ सभी, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सई के शब्दों में जैसे कोई चमत्कारिक शक्ति होती है। सभी की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं, मॉनिटर की बीप थोड़ी तेज होती है। डॉक्टर हैरान रह जाते हैं, नर्सें आपस में फुसफुसाने लगती हैं, यह तो मिरेकल है। धीरे धीरे सभी की हालत में सुधार आने लगता है। डॉक्टर मुस्कुरा देते हैं, अब उम्मीद है। पूरा परिवार राहत की सांस लेता है। सई की आंखों में खुशी के आंसू हैं। वह भगवान का धन्यवाद करती है कि उसकी दुआ काम आई। सभी के शरीर में अब जैसे नई जान आ गई हो। हर कोई कह रहा है, सई का प्यार और उसकी देखभाल ने चमत्कार कर दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कहानी थोड़ा सुकून देती है, लेखक तुरंत एक बड़ा और खतरनाक ट्विस्ट ले आते हैं। क्योंकि अब एंट्री होने वाली है रजत के गुस्से और शक की। रजत का किरदार इस वक्त पूरी तरह से भावनाओं के तूफान में है। वह सभी और अनुभव के रिश्ते को लेकर पहले से ही शक में था, और अब उसके दिमाग में शक का ज़हर और भी गहराई तक उतर चुका है। रजत को लगता है कि अर्श ने जानबूझकर सभी और अनुभव के बीच गलतफहमियां पैदा की हैं। वह सोचता है कि अर्श ही वह इंसान है जो सबको तोड़ना चाहता है, जो उसके रिश्ते बर्बाद कर रहा है। रजत का गुस्सा अब धीरे धीरे काबू से बाहर होने लगता है। उसकी आंखों में लाल खून उतर आया है और दिल में जलती है बदले की आग। वह खुद से कहता है, अब बहुत हो गया, अर्श को सबक सिखाना ही होगा। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रजत का यह गुस्सा उसे एक अंधेरी राह पर ले जाएगा। वह अब सिर्फ गुस्से में नहीं है, बल्कि खतरनाक प्लान बनाने लगा है। वह तय कर चुका है कि अर्श को सबक सिखाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। वह रात के सन्नाटे में बैठकर अपने फोन पर कुछ देखता है, किसी से कॉल पर बात करता है। काम ऐसा होना चाहिए कि अर्श दोबारा किसी के बीच में न आए। यह सुनकर दर्शक दंग रह जाएंगे, क्योंकि रजत अब अर्श की जान लेने की योजना बना चुका है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। रजत की आंखों पर अब गुस्से का पर्दा चढ़ गया है और वह सही और गलत का फर्क भुला बैठा है। अब सवाल यह उठता है, क्या रजत का यह कदम उसे स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के सबसे बड़े और सबसे एक्सक्लूसिव अपडेट्स में।
अगर आप भी गुम है किसी के प्यार में सीरियल के दीवाने हैं तो यकीन मानिए आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते कहानी में आने वाला है ऐसा भूकंप जैसा ट्विस्ट जो पूरे धारावाहिक की दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। भोलेनाथ की कृपा और किस्मत के खेल से तेजू की जिंदगी में आने वाला है ऐसा तूफान जो उसकी पूरी दुनिया को हिला देगा। नील, रथरा और तेजू, इन तीनों के बीच का यह इमोशनल ड्रामा अब दर्शकों के दिलों को छू जाएगा। आज हम आपको बताएंगे तेजू के पापा की आखिरी इच्छा क्या थी, नील का बलिदान क्यों हुआ और रथरा के गुस्से की असली वजह क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह दिल दहला देने वाला अपडेट। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही दिल को छू लेने वाले एपिसोड अपडेट्स सबसे पहले। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत भावुक दृश्य से। तेजू के पापा मोहित जी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। घर में अफरा-तफरी मच जाती है। मोहित को गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर नील खुद उनका इलाज करते हैं। हॉस्पिटल का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। मॉनिटर की बीप की आवाज, डॉक्टरों की भागदौड़ और तेजू की बेचैनी, सब कुछ हवा में घुला है। तेजू दौड़ती हुई कांपते हाथों से दरवाजा खोलकर अंदर आती है। वह अपने पापा को मशीनों से जुड़ा देखती है। उनकी सांसें धीमी हो रही हैं, चेहरा पीला पड़ चुका है। तेजू की आंखों से आंसुओं की धार बह निकलती है। वह उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़ती है। बाबा, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन मोहित जी के चेहरे पर एक शांत मुस्कान है, जैसे वह कुछ कहना चाहते हों। धीरे धीरे कांपते हाथों से वे अपनी जेब से एक छोटी सी सिंदूर की डिबिया निकालते हैं और नील के हाथ में रख देते हैं। उनकी आवाज धीमी लेकिन बहुत भावनात्मक होती है। नील बेटा, मुझसे एक वादा करो। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी को कभी अकेला मत छोड़ना। उससे शादी कर लेना। यह मेरी आखिरी इच्छा है। यह सुनकर तेजू और नील दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। कमरे में जैसे समय रुक जाता है। नील की आंखों में उलझन और दर्द है। वह तेजू से प्यार करता है, लेकिन जानता है कि तेजू का दिल किसी और के लिए धड़कता है, रथरा के लिए। तेजू के चेहरे पर हैरानी, दर्द और मजबूरी का मिलाजुला भाव है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। अपने बाबा की आखिरी इच्छा माने या अपने दिल की सुने। कुछ ही देर में मोहित जी की हालत और बिगड़ जाती है। डॉक्टर और नर्सें दौड़ती हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी होती है। मशीन पर सीधी लाइन दिखती है और तेजू चीखकर रो पड़ती है। पूरा अस्पताल उसकी चीख से गूंज उठता है। दिन बीतते हैं। तेजू अपने बाबा के जाने के गम में डूबी हुई है। वह हर पल उनकी बातें याद करती है, उनका चेहरा, उनकी आवाज। रात को छत पर बैठकर आसमान की ओर देखती है, जैसे वहां कहीं बाबा उसे देख रहे हों। उसके दिल में सवाल उठता है, क्या मुझे अपने बाबा की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए या अपने प्यार रथरा के लिए लड़ना चाहिए? इसी उधेड़बुन के बीच उसे एक और बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि नील कोई और नहीं बल्कि रथरा का सगा भाई है। यह सुनते ही तेजू के होश उड़ जाते हैं। वह कांपते हुए पूछती है, क्या नील, तुम रथरा के भाई हो? नील चुपचाप सी। स्वागत है आपका स्टार प्लस के सुपरहिट शो गुम है किसी के प्यार में के इस जबरदस्त और रोमांचक अपडेट में। दोस्तों, यह शो अब पहुंच चुका है अपने सबसे दिलचस्प और इमोशनल ट्रैक पर, जहां हर पल, हर सीन दर्शकों के दिल को छू रहा है।
जैसा कि आप सबने पिछले एपिसोड में देखा, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सभी का एक्सीडेंट सबकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। उसकी हालत इतनी गंभीर है कि पूरा परिवार चिंता में डूबा हुआ है। डॉक्टरों की टीम दिन रात उसकी देखभाल में लगी हुई है, लेकिन अब तक किसी को भरोसा नहीं कि सभी होश में आएगी या नहीं। कमरे में हल्की सी बीप की आवाज गूंजती है। सभी बेहोश पड़ी है, चेहरे पर पट्टियां हैं, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। उसकी मां के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं और आंखों में एक ही सवाल, क्या मेरी बेटी फिर से आंखें खोलेगी? पूरा परिवार अस्पताल के कॉरिडोर में टहलता नजर आता है। हर किसी के चेहरे पर डर और बेचैनी झलकती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। डॉक्टरों के बार बार मना करने के बावजूद सई अस्पताल पहुंचती है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि विश्वास और प्यार की चमक है। जैसे ही सई के कमरे में कदम रखती है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वह सभी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे कहती है, उठ जाओ सभी, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सई के शब्दों में जैसे कोई चमत्कारिक शक्ति होती है। सभी की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं, मॉनिटर की बीप थोड़ी तेज होती है। डॉक्टर हैरान रह जाते हैं, नर्सें आपस में फुसफुसाने लगती हैं, यह तो मिरेकल है। धीरे धीरे सभी की हालत में सुधार आने लगता है। डॉक्टर मुस्कुरा देते हैं, अब उम्मीद है। पूरा परिवार राहत की सांस लेता है। सई की आंखों में खुशी के आंसू हैं। वह भगवान का धन्यवाद करती है कि उसकी दुआ काम आई। सभी के शरीर में अब जैसे नई जान आ गई हो। हर कोई कह रहा है, सई का प्यार और उसकी देखभाल ने चमत्कार कर दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कहानी थोड़ा सुकून देती है, लेखक तुरंत एक बड़ा और खतरनाक ट्विस्ट ले आते हैं। क्योंकि अब एंट्री होने वाली है रजत के गुस्से और शक की। रजत का किरदार इस वक्त पूरी तरह से भावनाओं के तूफान में है। वह सभी और अनुभव के रिश्ते को लेकर पहले से ही शक में था, और अब उसके दिमाग में शक का ज़हर और भी गहराई तक उतर चुका है। रजत को लगता है कि अर्श ने जानबूझकर सभी और अनुभव के बीच गलतफहमियां पैदा की हैं। वह सोचता है कि अर्श ही वह इंसान है जो सबको तोड़ना चाहता है, जो